भावार्थ। हमें ज्ञात नहीं है कि इस युद्ध में हम दोनों पक्षों में से किसकी विजय होगी और किसकी पराजय। हम उन्हें जीत पाएंगे या वो हमें। और जिनके बिना हम इस लोक में जीवित रहने की कल्पना भी नहीं करते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र, हमारे भाई व सगे संबंधी और हमारे गुरुजन इस युद्ध में हमारे समक्ष खड़े हैं। भावार्थ। हे कृष्ण, हे माधव, मैं आपकी शरण में हूं। मैं आपका शिष्य हूं। आप गुरु के समान मेरे मन में चल रही उथल पुथल का निवारण कीजिए। इस कायरता रूपी दोष ने मेरी बुद्धि हर ली है। मैं धर्म और अधर्म के विषय में कुछ भी निश्चित नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भावार्थ। हे कृष्ण, मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जिससे मेरा ये इंद्रिय शोषक शोक समाप्त हो सके। भले मुझे समस्त भूमंडल का या सारे देव सहित उनके लोकों का भी स्वामित्व क्यों न मिल जाए, पर स्वजनों की हत्या से उत्पन्न विलकता के शोक की संतप्ति से मुझे मुक्त न कर पाएगा। इसलिए हे माधव, मैं एक आपकी शरण में हूं। इस शोक से मुझे उबारिए। भावार्थ। संजय बोले, हे राजन, निद्राजयी अर्जुन भगवान ऋषिकेश से, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस प्रकार के वचन कहकर मौन हो गए। भावार्थ। हे भारत, तब दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित रथ पर आरूढ़ भगवान ऋषिकेश शोक संतप्त अर्जुन से इस प्रकार बोले। व्याख्या। अर्जुन के शोक का कारण उसके स्वजनों के प्रति उसकी मोहासक्ति थी। माया रूपी अज्ञान के सबसे प्रबल शस्त्र मोह द्वारा आच्छादित मनुष्य स्वयं के व सबके ब्रह्म रूप मूल तत्व का बोध न होने पर माया रूपी बीज के मोह रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए शोक रूपी फल का निरंतर स्वतः सेवन करने लगता है। यही मोह उसके बंधन का कारक होता है, जो प्रथम तो इंद्रिय जनित विषयों के द्वारा स्वयं से, तदनंतर स्वयं के माध्यम से अन्य विषय वस्तुओं से व लोगों से संबद्ध होता है। इसी बंधन से बद्ध मनुष्य इस अनात्म शरीर को ही आत्मरूप समझने लगता है। असत रूप से प्रतिभासित ये अनात्मता नश्वर है, जिसके नष्ट होने के भय से व नष्ट होने पर शोक का समुद्र काल की भांति अपना मुख खोले उस मनुष्य का ग्रास करने को उद्यत रहता है। भावार्थ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू उनके विषय में शोक कर रहा है जो शोक करने योग्य नहीं है, और पुनः प्रज्ञावानों की भांति वचन भी बोल रहा है। जो इस लोक में हैं व इस लोक से परलोक में गमन कर चुके हैं, उनके विषय में पंडित जन शोक नहीं करते। शंका। कौन शोक करने योग्य नहीं है? समाधान। जिन लोगों के प्रति मोह शोक का कारण बन जाता है, वे शोक करने योग्य नहीं हैं, अपितु शोक करने योग्य कुछ भी नहीं है। इंद्रिय जनित विषयों के मोह से उत्पन्न हुआ ये शोक किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति उचित नहीं है। शंका। क्यों उचित नहीं है? समाधान। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है वो नश्वर है। स्वयं ये संसार भी नश्वर ही है। एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी की सतत सत्ता नहीं है, न माया की, न माया जनित विषयों की। मिट्टी से बना ये देह अंततः जड़ है, जिसका एक न एक दिन नाश होना निश्चित है। और जो देह से परे तत्व रूप में आत्मा है, वो तो सारे चेतन युक्तों में एक ब्रह्म चैतन्य के रूप में ही स्थित है। उसका न कोई भेद है, न कोई नश्वर स्थिति। विशुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा पर
माया के 3 आवरण होते हैं: कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। इन्हीं आवरणों से युक्त होने पर आत्मा जीव कहलाता है। वो जीव चाहे इस लोक में हो या मृत्यु के अनंतर देह परिवर्तन के पश्चात किसी भी अन्य लोक में, तत्वरूपी आत्मा तो वही है। नाश तो मात्र इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर का ही होता है, जो निश्चित है। सो अगर मोह इस स्थूल शरीर से है तो व्यर्थ है, क्योंकि नश्वर तथा जड़ पदार्थों से मोह उचित नहीं है। और जो यदि आत्मरूप निर्गुण ब्रह्म से मोह है तो भी व्यर्थ है, क्योंकि ब्रह्म निर्गुण है, निर्लिप्त है, सर्वथा असंग है, सर्वव्यापी है, सर्वांतर स्थित है। जो ब्रह्म उस शरीर को धारण किए हुए है, वही ब्रह्म अन्य शरीरों का भी आधारभूत है। अतः दोनों ही परिस्थितियों के मर्म को जानकर ज्ञानी जन किसी भी प्रकार से शोक नहीं करते हैं।